जय माता महालक्ष्मी, जय नारायण भगवान। दोस्तों, शुक्रवारी योगिनी एकादशी को जो व्यक्ति गाय को खिला दे, यह एक चीज़ उसका घर पैसों से, धन से भरा रहता है। उसके घर में, उसके जीवन में कभी पैसों की तंगी, कभी धन की तंगी नहीं होती। उसके घर में सुख सुविधा, भोग विलास, ऐशो आराम आदि की संपूर्ण सुख उसके जीवन में भरे रहते हैं। माता महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा से उसके जीवन में कभी भी धन की तंगी नहीं रहती और वो व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक प्रयोजन का उद्देश्य पूर्ण करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को हमेशा भोगता रहता है। दोस्तों, एकादशी भगवान नारायण को समर्पित होती है और इस दिन कोई भी व्यक्ति गाय को अगर ये एक चीज़ भी खिला दे तो उसके घर में माता महालक्ष्मी धन, सुख, समृद्धि, वैभव के भंडार को भर देती हैं, जिससे उसका घर पूरा साल धन, वैभव से, पैसों से भरा रहता है। दोस्तों, गाय को माता महालक्ष्मी का स्वरूपा माना गया है। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष में ये कहा गया है कि गाय में 33 कोटि के देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, गाय को यदि भूल से भी कोई अगर एक उपाय अगर कर लेता है तो उसके घर में, उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश में कहा था कि मैं पशुओं में मैं गाय हूँ। गाय अर्थात जिसमें 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। गाय को माता महालक्ष्मी का स्वरूपा माना गया है। ये गाय को यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से यदि सेवा करता है तो उसके जीवन में, उसके काम काज में, आर्थिक क्षेत्र में, नौकरी में, उसके कैरियर में बड़ी भारी सफलता अर्जित होती है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान श्री राम के पूर्वजों में से एक थे महाराजा दिलीप। महाराजा दिलीप ने गाय की बड़े श्रद्धा भाव से सेवा की थी और गाय की सेवा करने के उपरांत ही दिलीप को इतना बड़ा वंश परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ है। ये माता गाय के ही आशीर्वाद से, उनके ही कृपा दृष्टि से ही महाराज दिलीप को ये गौरव और सौभाग्य मिला है कि उनका वंश आज भी इतिहास में चमकता है। लोग उनके वंश को रघुकुल के नाम से जानते हैं। उनके जीवन में कभी भी राज्य का जो सुख है वो कम नहीं हुआ था, बल्कि उनका राज्य का स्तर बढ़ता ही गया है और उनके वंश परंपरा में एक से एक वीर, वैभवशाली महापुरुष पैदा हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि शुक्रवारी आपने योगिनी एकादशी को आप सबसे पहले तो आपने शुक्रवारी एकादशी को प्रातःकाल नहा धो करके आपने सबसे पहले गाय को प्रणाम करना है। गाय के पांव पड़ने के उपरांत आपने एक बेसन की रोटी में थोड़ा सा गेहूं और जौ मिलवा करके आपने उसकी रोटी बना लेनी है। दोस्तों, यह 2 रोटियां आपने बनानी है। साथ में उसमें थोड़ा सा आपने गुड़ मिला लेना है। गुड़ मिलाने के बाद थोड़ा सा उसमें काला तिल भी मिला देना है और रोटी बनाने के बाद आप उस रोटी में आप घी चुपड़ दें। घी चुपड़ने के बाद थोड़ा सा उसमें आप गुड़ रखें। गुड़ रखने के उपरांत आपने उसमें थोड़ा सा 4-5 दाने आपने चने की दाल के रखने हैं और चुपचाप श्रद्धा भाव से आप माता गाय को आप ये रोटी खिला दें अपने हाथों से। और गाय को रोटी खिलाने के बाद आप इसमें मीठा पानी भी पिला दें। मीठा पानी पिलाने के बाद आप गाय की 7 बार परिक्रमा करके आप साष्टांग दंडवत करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन से पैसों की तंगी, धन की तंगी, सुख समृद्धि की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपको पूरे साल आप पैसों का, धन का लाभ होता रहेगा। व्यापार में आपकी वृद्धि होगी और करियर में आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए भी ये उपाय कारगर है और जिनके नौकरी में अड़चन आ रही है ये उपाय तो उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। इस उपाय को करके आप अपने जीवन को सुखमय और सफल जरूर बनाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखें।